Hello students, today again we are meeting with the same chapter, that is lesson number 7. Let us solve our own problems. Okay, मतलब हम हमारे प्रॉब्लम्स खुद कितने हद तक सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को सेंड किया हुआ है कि कैसे डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं, वाद विवाद जो होते हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रेस, विलेज की प्रोग्रेस ये रुक जाती है, वो ऑब्स्टेकल्स ला सकते हैं, है ना। तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना चाहिए, है ना। हैव यू हर्ड अबाउट दिस अटेम्प्ट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स? क्या आपने इसके बारे में सुना है कि उन्होंने कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है? हिवारे बाजार, इन द विलेज ऑफ हिवारे बाजार इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट वाटर स्टोरेज वॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब ये डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? वाटर स्टोरेज का, है ना। दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द विलेजर्स। सब लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। द प्रॉब्लम ऑफ एनिमल फीड वॉज ऑल्सो सॉल्व। एनिमल्स को जो खिलाने के लिए लगता है उसको फीड बोलते हैं, वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हुआ था। ना हिवारे बाजार हैज़ लश ग्रीन सराउंडिंग, मैनी विलेजेस फेस वाटर शॉर्टेज, फाइंड द रीज़न फॉर दिस एंड सजेस्ट द सोल्यूशन। अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं कि जहाँ पर पानी की बहुत दिक्कत है, तो उसके ऊपर हमने सोल्यूशन निकालना चाहिए और कुछ रीज़न, ऐसे कौन से रीजंस है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, तो ये आपको डिस्कस करना है। ओके, क्लीनिंग अ विलेज थ्रू श्रमदान। श्रमदान मतलब क्या? मेहनत करना, मतलब हमें उसके बदले में कुछ मिलने के लिए नहीं, बल्कि हमारा विलेज क्लीन रहना चाहिए, इसके लिए सारे लोग इकट्ठा होकर श्रमदान करते हैं, तो उसे बोलते हैं कि श्रमदान। ओके, द पीपल ऑफ कुडावड़ी विलेज इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है ये वाला विलेज। दे क्लीन देयर विलेज थ्रू श्रमदान और वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, मतलब हर किसी ने गांव के लिए काम करना, श्रम करना, है ना, मेहनत करना। दे डिसाइडेड दैट एवरीवन शुड हेल्प इन क्लीनिंग द विलेज। फर्स्ट द वेस्ट वाटर वॉज डील्ट विद, पहले तो वेस्ट वाटर उन्होंने सही जगह पर जाना चाहिए वो किया। एंड द गार्बेज वॉज यूज टू मेक मैन्योर यूजिंग वर्मी कल्चर, और उसके बाद में उन्होंने जो गार्बेज है वो एज अ मैन्योर यूज़ करना है, वर्मी कल्चर। अ टॉयलेट वॉज बिल्ड इन ईच हाउस, और हर एक हाउस में टॉयलेट होना चाहिए, ये उन्होंने किया। तो इस तरह सब अगर इकट्ठा आते हैं तो हम लोग हमारे विलेज को क्लीन कर सकते हैं। संत गाड़गे बाबा यूज कीर्तन्स टू स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द विलेज क्लीन। संत गाड़गे बाबा, इनका आपने नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत सारे गाँव में जा जाकर कीर्तन के थ्रू लोगों में इस चीज़ की जागरूकता निर्माण की कि हमने हमारे विलेज को क्लीन रखना चाहिए। ही टोल्ड द पीपल दैट वी कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट क्लीनलीनेस। साफ सफाई के सिवा हम लोग अपनी खुद की प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इसलिए क्लीनलीनेस होना ही चाहिए। आप लोग आपके घर से शुरू कर सकते हो। पहले तो अपना घर क्लीन होना चाहिए, घर क्लीन के बाद में अपना आंगन क्लीन होना चाहिए, अपनी गली, अपने मोहल्ला क्लीन होना चाहिए, अपना विलेज क्लीन होना चाहिए, है ना। तभी हम लोग हमारे भारत को एक स्वच्छ भारत में कन्वर्ट कर सकते हैं। द प्रोग्रेस विदाउट क्लीनलीनेस, एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, मतलब क्लीनलीनेस और एजुकेशन और स्वावलंबी के बिना हम लोग अपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। ही शोड पीपल हाउ टू क्लीन द विलेज थ्रू हिज ओन एक्शन, वो खुद काम करके लोगों में ये बताते थे कि हम लोग अपने विलेज को क्लीन कैसे रख सकते हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, ये भी राष्ट्र संत कहा गया है इनको, तुकडोजी महाराज। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस थ्रू हिज ग्राम गीता। ग्राम गीता के इससे उन्होंने भी क्लीनलीनेस, स्वच्छता का महत्व समझाया है। मिलोनी करावी ग्राम सफाई, नाली मोरी ठाई ठाई, हस्ते पर हस्ते साफ सर्वही चहूकडे मार्ग, मतलब अगर हम लोग अपने घर, दरवाजा, बाहर, नाली सब अगर साफ रखें तो हम लोग सब जगह पर खुशहाली ला सकते हैं, किसी को भी कोई भी तरह की बीमारियां नहीं होती। आप लोगों को तो पता है अगर क्लीनलीनेस नहीं हो तो बहुत सारी डिसीजेस स्प्रेड हो सकती है ना।
यहाँ पर संत गाडगे बाबा और संत तुकडोजी महाराज इनके फोटोज दिए गए हैं। इन्होंने लोगों के अंदर स्वच्छता के लिए जन जागृति निर्माण करने की बहुत कोशिश की है और उन्होंने कर दिखाया है। न्यूज़पेपर्स कैरी सेवरल आर्टिकल्स अबाउट द श्रमदान। कलेक्ट दिस आर्टिकल, डिस्कस द थिंग्स दैट कैन बी अचीव्ड थ्रू इट। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स आते हैं श्रमदान के ऊपर, वो आप लोग आर्टिकल्स कट करके उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हो। फॉर अ सोसाइटी टू बी पीसफुल ऑल्सो, एक तो पहले तो हमारी सोसाइटी में झगड़े नहीं होने चाहिए, पीसफुली सबने रहना चाहिए और साफ सफाई होनी चाहिए। द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द सेक्शंस नीड टू बी मेट। ईच पर्सन मस्ट गेट द नेसेसरी सिक्योरिटी। द एक्सप्लॉयटेशन इन सोसाइटी मस्ट स्टॉप। Inequality must decrease. Everyone must have the right to participate in public life. By learning the importance of peace and by using the peaceful methods, we can create a peaceful environment in our family, school and community. अगर हम लोग शांति से काम करें, हर जगह पर हर एक सेक्शन हमारे अच्छे से पूरे हो सकते हैं, हमारे काम अच्छे हो सकते हैं। अगर हमारे सोसाइटी में वाद विवाद हो, एक्सप्लॉयटेशन हो, अगर इनइक्वालिटी हो, तो ये हमारे सोसाइटी के लिए हानिकारक ठहर सकती है। इसलिए हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हमारी स्कूल, कम्युनिटी, जहाँ पर भी हम लोग रहते हैं वहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये किसी एक के वजह से नहीं हो सकता, उसमें हर किसी को इस चीज़ का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने आज देखा कि साफ सफाई और पीसफुल एनवायरनमेंट हमारे प्रोग्रेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर हम लोग चाहो तो हम लोग ये चेंजेस ला सकते हैं और हमने लाना ही चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। कल हम लोग हमारा नेक्स्ट पार्ट देखेंगे।